हेलो एवरीवन। मेरा नाम सत्यम है और मैं ट्रिपल आईटी श्री सिटी का स्टूडेंट हूँ। एंड आज हम जो आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर रहे थे उनके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बचे रह गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के हम क्वेश्चन नंबर 30 तक आगे बढ़ेंगे, जो आगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन। ओके, तो आई विल मेक श्योर कि आपको सब अच्छे से समझ में आए, है ना। एंड थोड़ा सा ध्यान देने का कोशिश करिएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये आसान चैप्टर है ना। आसान चैप्टर है ये, एंड इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो विद द 17th क्वेश्चन, है ना। तो जो हमारा 17th क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 17th क्वेश्चन में ये दे रखा है कि a sequence A1, A2, A3 and so on is defined by letting A1 की जो वैल्यू है वो 3 है एंड AK की जो वैल्यू हो 7AK minus 1। ओके, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना, फॉर ऑल n belongs to k belongs to n where k is greater than equal to 2। देन हमें शो क्या करना है? हमें देखो, जो बेसिकली यहाँ पे शो करना होता है वही हमारा Pn होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेट मेरा जो Pn है दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बी An इज इक्वल्स टू 3 into 7 to the power n minus 1। ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंस मेरा k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो अब मैं क्या करूंगा, फॉर n इक्वल टू 2 से मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, n इक्वल टू 2, A2 जो होगा हमारा, है ना, जो मेरा A2 होगा दैट विल बी 3 into 7 to the power 2 minus 1। ओके, एंड दिस विल बी 3 into 7 की पावर 1 विच इज 21। ठीक है, ये 21 होगा। ओके, ऑल्सो यहाँ पर जो मेरा A1 होगा, A1 है वो यहाँ दे रखा है ना, है ना, A1 है हमारा दे रखा है। तो लेट अस अज्यूम, है ना, let's assume that P of n is true for some natural number n equal to m। ओके, अ नॉर्मल प्रोसीजर, फाइन। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा P of n होगा, है ना, P of m दैट विल बी a m प्लस, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो आपका P of m होगा वो होगा am is equals to 3 into 7 to the power m minus 1। okay, 3 into 7 to the power m minus 1। now to prove that P of m1 is true, है ना, we have to क्या शो करना पड़ेगा कि P of m plus 1 जो है इसको, ये अगर ट्रू है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि A of m plus 1 मेरा जो है वो है 3 to the power 7 m plus 1 minus 1 है, राइट, है ना। तो अब आगे अगर बढ़े हम, है ना, तो ए एम प्लस 1 जो है ना, ए एम प्लस 1 वो होता है 7 इंटू ए एम प्लस 1 माइनस 1। ये सही है, ये बिल्कुल सही है ना। एज मेरा जो ए के था वो 7 इंटू ए के माइनस 1 था, मैंने यहां से ये निकाला। ओके, तो ये हो गया 7 इंटू ए एम, 7 इंटू ए एम, है ना, जो कि 7 इंटू 3 इंटू 7 टू द पावर m माइनस 1 था, जो कि यहाँ से 3 इंटू 7 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1, है ना। am की वैल्यू आ गई, देखो सिंपल क्वेश्चन था, है ना, सिंपल क्वेश्चन था। अब pm मेरा जो है वो ट्रू है ना, कंसिडरिंग जो मेरा pm प्लस 1 जो है वो मेरा ट्रू है, टेकिंग pm एज बेस, है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि p of n जो मेरी ओरिजिनल सिचुएशन थी इज ट्रू, है ना, इज ट्रू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मेरा जो P of n है वो ट्रू है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो ये मेरा 17th क्वेश्चन था, फाइन।
Okay, I hope it's clear. Okay, now let's come to question number 18, जो आपका 18th क्वेश्चन. Okay, 18th क्वेश्चन देखो. 18th क्वेश्चन में क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ, अगेन सीक्वेंसेस एंड सीरीज से बहुत मिलाया गया है ना. आगे पहले भी हमने क्वेश्चन देखे थे, सीक्वेंसेस के बहुत थे. इज डिफाइंड बाई, जो हमारा बी नॉट है वो क्या दे रखा है 5, और जो हमारा बी के है, बी के है वो है 4 प्लस बी के माइनस 1. ओके ओके, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. ये जो आपका बी नॉट था वो आपका 5, और बी एन जो है मेरा वो 4 प्लस बी के माइनस 1. ओके, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स एन बिलोंग्स टू, जो मेरा के है. ठीक है, सिंपल नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना. फॉर और के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. मुझे क्या शो करना है अब, वो अगेन जो शो करना है वो पी एन होगा मेरा. क्या शो करना है कि बी ऑफ एन की जो वैल्यू है वो 5 प्लस 4n है. फाइन, फॉर ऑल n belongs to natural numbers using principle of mathematical induction, है ना. तो अब तक तो आपकी आदत हो चुकी होगी, है ना. अब तक आपकी आदत हो चुकी होगी आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए, है ना. तो यहाँ पे फॉर n इक्वल टू 1 मैं निकालूंगा पहले. n इक्वल टू 1 निकालूंगा तो b1 जो मेरा होगा दैट विल बी 5 प्लस 4 इंटू 1, है ना. 5 प्लस 4 इंटू 1 जो कि यहाँ पे 9 है. और ऑल्सो जो मेरा बी नॉट है, बी नॉट क्या देखा था 5, है ना. तो b1 की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस बी नॉट, है ना. 4 प्लस बी नॉट, दिस इज 4 प्लस 5 एंड दिस इज 9. तो मेरा b1 तो ट्रू है ना. तो मेरा जो b1 है वो ट्रू है. ठीक है, देयरफॉर जो p ऑफ 1 है वो सही है. फाइन, सही है. अब हम बढ़ते हैं, अब हम आगे क्या करेंगे. आपको पता है कि अज्यूम p of n is true for some natural number n equal to m. क्या, for some natural number n equal to m. Therefore जो हमारा p of m है ना, p of m that is like bm which is equals to 5 plus 4m. okay, 5 plus 4m. अब यही तो आ गया. अब हमें क्या प्रूफ करना है कि p of k plus 1 ट्रू है. तो p of k plus 1 निकालो. p of k plus 1 इज ट्रू, है ना. ये हमें क्या करना है, टू प्रूव, है ना. ये अच्छे से आप स्टेप्स लिख लेना. अब तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको समझ में आ गया होगा. तो p ऑफ m प्लस 1, है ना, p ऑफ m प्लस 1 विल बी, pm प्लस 1 जो था वो था 5 प्लस 4 इंटू, और n की जगह m प्लस 1 आ जाएगा. ठीक है, तो यहां से 4 प्लस bm प्लस 1 माइनस 1, जो मेरा bm प्लस 1 है. ओके, जो ना bm प्लस 1. फाइन, तो यहां से ये आता है 4 प्लस bm. ठीक है, 4 प्लस bm, ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है. दिस इज 4 प्लस 5 प्लस 4m, जो कि मेरा है 5 प्लस 4 इंटू m प्लस 1. ये देखो, ये आ गया 4 प्लस 5 इंटू m प्लस 1, है ना. तो ये मेरा जो p ऑफ m प्लस 1 है वो ट्रू है ना. तो मेरा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट p ऑफ n है जो कहा था वो सही है ना. वो सही है फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. ठीक है, ठीक है. तो ये आपका 18th क्वेश्चन. फाइन, चलो अब आते हैं 19th क्वेश्चन पे. ठीक है, 19 सीक्वेंस हमें दे रखी है t1 t2 t3 एंड सो ऑन. ठीक है, इज डिफाइंड बाय t1 की वैल्यू जो है वो 2 है, और जो dk की जो वैल्यू है वो है dk माइनस 1 डिवाइडेड बाई k. ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू n, जहां पे k मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, शो हमें ये करना है p ऑफ n विच इज dn की जो वैल्यू है वो 2 अपॉन n फैक्टोरियल है. ओके, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये हमारा p ऑफ n है. ठीक है, तो हमें इसको प्रूव करना है. लास्ट
ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज, देखो यहाँ पे k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा था, है ना, k हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दे रखा था, तो यहां से मैं मिनिमम सिचुएशन जो कंसिडर करूंगा वो k इक्वल टू 2 होगी, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं p ऑफ 2 निकालूंगा, 1 नहीं निकाला, मैं 1 की बात ही नहीं है जब यहाँ पे k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो p ऑफ 2 मेरा क्या होगा, p2, जो कि होता है 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब सबको पता है 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1, है ना, यहां से ये कटा एंड दिस इज 1, ठीक है। ऑल्सो हमें क्या बोल रखा था कि d1 की वैल्यू 2 है एंड dk की वैल्यू ये है, ठीक है। हम्म हम्म तो dk की वैल्यू हमारी क्या है, dk माइनस 1/k। तो यहाँ पे d2 अगर मैं डालूं तो ये d1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय dk माइनस 1, ओके ओके, दिस इज dk माइनस 1। तो k माइनस 1 क्या होगा, d2 है तो 2 माइनस 2 1, है ना, तो दिस इज d1 बाय 2। अब मेरा d1 यहाँ पे क्या था, मेरा d1 यहाँ पे देखो, मेरा d1 यहाँ पे 2 था, तो 2/2 यहाँ से भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो d2 है दैट इज ट्रू, फाइन। देयरफॉर यहाँ पे जो मेरा p ऑफ 2 था, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो, सबसे पहली कंडीशन तो हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, है ना, अब इसके बाद क्या करेंगे, अज्यूम दैट p of n is true for some natural number, some natural number n equal to m, ठीक है। देयरफॉर जो मेरा p of m होगा वो होगा dm, जिसकी वैल्यू होगी 2/m फैक्टोरियल, ठीक है, 2/m फैक्टोरियल, फाइन। नाउ ये तो हो गया, ठीक है, हमने अज्यूम कर दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना होगा, p ऑफ m प्लस 1, है ना, p ऑफ m प्लस 1। तो p ऑफ m प्लस 1 लिखो, है ना। व्हाट इज p ऑफ m प्लस 1, p ऑफ m प्लस 1 इज dm प्लस 1, जिसकी वैल्यू है 2/m प्लस 1 फैक्टोरियल, ओके। तो दिस इज dm प्लस 1 इज इक्वल्स टू dm प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1, जिसकी वैल्यू है dm बाय, ये मैंने जो ओरिजिनल डी के दे रखा था ना, उससे उससे मैंने निकाला है dm अपॉन ये, ठीक है। तो ये है 2 डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल इंटू m प्लस 1, सही है ना, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 2 अपॉन m प्लस 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो हमारा जो p ऑफ m था m प्लस 1, दिस इज ट्रू, फाइन। हैंस मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट p ऑफ n है, दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ओके। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 ये आपके सीक्वेंसेस एंड सीरीज के से थोड़ा सा उन्होंने कंबाइन कर दिया, ओके, फाइन, ओके। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ओके। तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से रिवाइज करके आना है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, देखो, प्रूव दैट फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, ठीक है, ये मेरा सही है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव है, ये मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से मुझे ये प्रूव करना है ना,
कि ये मेरा सही है। ओके, सो लिख देते हैं एक बार पी एन क्या है। पी एन है मेरा कॉस अल्फा, ओके, प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस क्लॉस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा। ओके, और ये जाता जाएगा कहां तक, कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है ना, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री, कॉस ऑफ अल्फा, एक सेकंड, ये होता है कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बाय 2 बीटा, ओके, इंटू साइन एन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2। ओके, तो अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पी ऑफ एन निकालते हैं, पी ऑफ वन निकालते हैं, तो हमारा पी ऑफ वन है। ठीक है, पी ऑफ वन को भाई देखते हैं। तो पी ऑफ वन में क्या है, कॉस अल्फा, यहाँ पे जो ऑब्वियसली एक क्वांटिटी है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू जो होगी वो होगी कॉस, है ना, इधर अल्फा प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 बीटा, ओके, इंटू साइन, अगर इसको अच्छे से लिख देते, पी ऑफ वन हमारा, ठीक है, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 बीटा, ओके, इंटू साइन बीटा बाय 2, ओके, साइन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2। ओके, फाइन, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2। ठीक है, तो ये से ये तो कटेगा, बचा क्या, कॉस अल्फा, जो कि हमारा सही है। ठीक है, कॉस अल्फा, तो ये जो मेरा पी ऑफ वन है, दिस इज ट्रू। ठीक है, पी ऑफ एम मेरा जो है वो ट्रू, फाइन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम अज्यूम करते हैं, ठीक है, नाउ लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट पी ऑफ एन, जो मेरा पी ऑफ एन है, इज ट्रू फॉर सम के, सम natural number, some true for some natural number, okay, some natural number n equal to k। ठीक है, ओके, तो यहां से मेरा p ऑफ k क्या आएगा, p ऑफ k मेरा होगा cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा, फाइन, प्लस cos अल्फा प्लस 2 बीटा, फाइन, प्लस so on, प्लस cos अल्फा प्लस k बीटा, फाइन, दिस इज cos, this is cos अल्फा प्लस, okay, अल्फा प्लस k माइनस 1 बाय 2 इंटू, अच्छा, k माइनस 1 बाय 2 इंटू साइन बी k बीटा बाय 2। ठीक है, k बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा प्लस k बीटा। ठीक है, मुझे ये यूजिंग इक्वेशन 1 है ना। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा
ठीक है। ओके, ये सही है। वन सेकेंड, दिस इज लाइक, ये जो होगा ये सिंपल टर्म्स में कॉस अल्फा प्लस के माइनस वन बाई टू इंटू बीटा इंटू साइन के प्लस वन इंटू साइन के बीटा बाई टू इंटू साइन बीटा बाई टू है, सॉरी। ठीक है, आपका ये है। ओके, तो ये सिंपल के ऑफ पी ऑफ के है जो आपको ये करना है। अब यहाँ से क्या करना है, हमें पी ऑफ के प्लस वन प्रूव करना है कि सही है। ठीक है, आ जाओ फिर, पी ऑफ के प्लस वन देखना है। पी ऑफ के प्लस वन क्या होगा, कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ओके, प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, ओके, प्लस जाते रहेगा यहां से प्लस कॉस अल्फा प्लस के माइनस वन बीटा, ओके, प्लस कॉस अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी कॉस अल्फा प्लस के माइनस वन बाई टू, ओके, के माइनस वन बाई टू साइन के बीटा बाई टू डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय टू। ठीक है, प्लस कॉस अल्फा प्लस के बीटा। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन वन मान रहे थे ना, इसको अपन इक्वेशन वन मान रहे थे, तो ये मैंने इक्वेशन वन से लिखा है। ठीक है, बाय इक्वेशन वन। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार। ओके, तो आगे कुछ नहीं, आगे सिंप्लीफिकेशन करना है। ओके, ओके, चलो, तो आगे थोड़ा इसको करते हैं। ये आएगा आपका, दिस इज कॉस अल्फा प्लस के माइनस वन बाई टू, के माइनस वन बाई टू बीटा, ओके, इंटू साइन के बीटा बाई टू, इंटू साइन के बीटा बाई टू प्लस कॉस अल्फा प्लस के बीटा, ओके, अल्फा प्लस के बीटा इंटू साइन बीटा बाय टू। ठीक है, डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय टू। ओके, तो इसके बाद, ओके, तो अब इसके बाद थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करेंगे, तो न्यूमरेटर पे ये आएगा साइन साइन अल्फा प्लस के बीटा बाई टू, के बीटा बाई टू माइनस बीटा बाई टू, ओके, प्लस के बीटा बाई टू, ओके, ये आ गया एक टर्म, माइनस साइन अल्फा प्लस के बीटा बाई टू माइनस बीटा बाई टू माइनस के बीटा बाई टू। ठीक है, ये आ गया साइन में, प्लस साइन, अभी न्यूमरेटर ही चल रहा है, अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाई टू माइनस साइन अल्फा प्लस के बीटा, ओके, अल्फा प्लस के बीटा, ओके, अल्फा प्लस के बीटा, फाइन, ये आएगा अल्फा प्लस के बीटा बाई के बीटा माइनस बीटा बाई टू, ओके, माइनस बीटा बाई टू, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय टू साइन बीटा बाई टू, फाइन, टू साइन बीटा बाई टू। ओके, ओके, तो अब आगे चलो थोड़ा सा, आप इसको, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो आप ये समझ रहे होगे अभी, है ना, दिस इज साइन अल्फा प्लस के बीटा प्लस बीटा बाई टू, ठीक है, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ओके, डिवाइडेड बाय, सॉरी,
डिवाइडेड बाय 2 साइन बीटा बाय 2, ठीक है। दिस इज 2 cos 1 by 2 into alpha plus k beta plus alpha, sorry, beta by 2 plus alpha minus beta by 2, ठीक है, into sin, okay, into sin 1 by 2 into alpha plus k beta plus beta by 2 minus alpha plus beta by 2, fine, divided by by 2 sin beta by 2. This is cos 2 alpha plus k beta by 2 into sin k beta plus beta by 2, okay, divided by sin beta by 2, sin beta by 2. This is cos alpha plus k beta by 2 into sin k plus 1 beta by 2 divided by sin beta by 2 into sin beta by 2, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हुआ, ठीक है। हेंस p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, हमारा जो k प्लस 1 है वो ट्रू है, ठीक है। तो ओके, तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल induction, P of n is true for any natural number n, ठीक है। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, एक बार रिवीजन से पहले आप ये क्वेश्चन भी ट्राई करना अच्छे से, ठीक है। फाइन, आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलो बढ़िया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 21st क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, प्रूव दैट है ना, कह रहा है कि प्रूव दैट cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा so on cos 2 की पावर n minus 1 theta. This is sin 2 to the power n theta divided by 2 to the power n sin theta. Okay, for all n belongs to n. Okay, चले, चलो, तो ये मेरा p of n है, मैं वापस नहीं लिखने वाला है ना, ये मेरा p of n। तो अब मैं p of 1 निकालूंगा, ओके। जो मेरा p of 1 होगा वो क्या होगा, cos, जिसकी वैल्यू होगी sin 2 to the power 1 theta divided by q to the power 1 sin theta, that is equal to sin 2 theta by 2 sin theta। अब sin 2 theta क्या होता है, 2 sin theta cos theta, है ना, और ये by 2 sin theta, है ना। तो 2 sin theta 2 sin theta गया, ये आपका बच गया cos, जो कि सही है ना। तो हमारा जो p of 1 है वो तो ट्रू है, तो ट्रू है। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम p of n is true for some natural number, n equal to k, ठीक है, n equal to k। Therefore जो हमारा p of k होगा, है ना, वो क्या होगा, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा, ये जाता जाएगा,
कॉस 2 की पावर k माइनस 1 इंटू थीटा, जिसकी वैल्यू होगी साइन 2 टू द पावर k थीटा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर k 2 टू द पावर k साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैंने अपना p ऑफ n अज्यूम किया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे p ऑफ k प्लस 1 की हमारा ट्रू है वो प्रूफ करना है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, है ना। मामले में p ऑफ k प्लस 1, है ना, p ऑफ k प्लस 1 जो है वो होगा cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा। ये जाता रहेगा कहां तक, cos 2 की पावर k माइनस 1 थीटा इंटू cos 2 की पावर k थीटा। ओके, जिसकी वैल्यू होगी साइन 2 टू द पावर k प्लस 1 थीटा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर k प्लस 1 इंटू साइन। फाइन फाइन, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 टू द पावर k माइनस 1 थीटा इंटू cos 2 टू द पावर k थीटा। ये जो होगा ये साइन 2 टू द पावर k थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर k साइन थीटा इंटू cos 2 की पावर k थीटा। ओके, तो यहां से ये आएगा 2 साइन 2 टू द पावर k थीटा, ओके, इंटू cos 2 टू द पावर k थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 टू द पावर k साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से ये आएगा साइन 2 इंटू 2 टू द पावर k थीटा डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर k प्लस 1 इंटू साइन थीटा। इसकी वैल्यू होगी साइन 2 की पावर k प्लस 1 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर k प्लस 1 इंटू साइन थीटा। ओके, ये आ गया। हेंस जो मेरा p ऑफ k प्लस 1 है वो ट्रू है, जो मेरा p ऑफ k प्लस 1 होगा ट्रू है, एंड बाय दिस, है ना, therefore p of n is true for all n belongs to natural numbers by principle of मैथमेटिकल इंडक्शन। सिंपल, कुछ नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन में हम लिटरली कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। हम सिर्फ 3 स्टेप्स लगा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, p ऑफ n अज्यूम करना है, उसके बाद p ऑफ 1 जो मिनिमम कंडीशन है वो निकालनी है, फिर हमें अज्यूम करना है कि p ऑफ k प्लस 1 ट्रू है ना, और उसको प्रूव करना है। पहले हमें अज्यूम करना है कि p ऑफ k ट्रू है, फिर p ऑफ k को ट्रू को बेस मान करके p ऑफ k प्लस 1 निकालना है और उसको प्रूव करना है कि वो भी सही है। तो अगर ये सही हो गया तो हम फिर लास्ट में हम ये कह देंगे कि जो हमारा p ऑफ n है वो सही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से। ओके, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ओके, अगेन स्टार मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, एंड 21 भी मैं बोलूंगा वैसे तो, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 22 में क्या दे रखा है, 22 में ये दे रखा है कि प्रूव दैट साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस साइन 3 थीटा, ओके, प्लस सो ऑन प्लस साइन n थीटा की जो वैल्यू है वो है
साइन n थीटा बाय 2 इंटू साइन n प्लस 1 theta by 2, and this is divided by sin theta by 2 for all n belongs to n. Okay, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, पहले निकालेंगे p ऑफ 1. तो मेरा p ऑफ 1 क्या होगा गाइस, है ना, p ऑफ 1 क्या हो गया, sin थीटा. ओके, दिस इज डायरेक्ट लिखो sin थीटा बाय 2, है ना, इंटू साइन 1 प्लस 1 थीटा बाय 2 divided by sin theta by 2. Fine. This is sin theta by 2 into sin theta divided by sin theta by 2, है ना. ये से ये गया तो बचा क्या, sin theta. जब sin theta है तो अब हमें पता चल गया कि जो मेरा p of 1 है वो ट्रू है. ठीक है, p of 1 जो मेरा है वो ट्रू है. ठीक है, अब लेट्स अज्यूम दैट p of k is true. If k is true, okay, for some natural number, for some natural number, some natural number n equal to k. समझ में आया बच्चों, समझ में आया. तो p of k क्या होगा, फिर यहां से p of k हमारा होगा sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा से लेकर के sin k थीटा, इसकी वैल्यू होगी sin k थीटा बाय 2 इंटू sin k प्लस 1 बाय 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा. ठीक है, चलो आगे. अब ये हमने अज्यूम कर लिया है ना, तो अब क्या करो, एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो. ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे ऐसे सारे क्वेश्चंस में. ठीक है, अब हमें क्या करना है, p ऑफ k प्लस 1 का देखना है ना भाई. तो p ऑफ k प्लस 1 देखते हैं. p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, p ऑफ k प्लस 1 हमारा होगा sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा, है ना. ये जाता जाएगा sin k थीटा प्लस sin k प्लस 1 थीटा, इसकी वैल्यू होगी sin k प्लस 1 बाय 2 इंटू थीटा इंटू sin k प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय 2. ठीक है, तो यहां से sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस so on sin k थीटा प्लस जो मेरा sin k प्लस 1 थीटा है उसकी वैल्यू होगी sin k थीटा बाई 2, सॉरी प्लस नहीं, ये इंटू मल्टीप्लाइड बाय sin k प्लस 1 बाय 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा बाई 2. आपको ये चीज लगेगा कि ये क्वेश्चन नंबर 20 की तरह ही जा रहा है ना. sin k प्लस 1 थीटा, ये है यूजिंग इक्वेशन 1, है ना. आपको समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 20 जैसा ही. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो यहां से मेरा आएगा sin k थीटा, ओके, बाई 2 इंटू sin k प्लस 1 थीटा बाई 2, sin k प्लस 1 बाई 2 थीटा सॉरी, प्लस sin, यहां पे आएगा k प्लस 1 थीटा, ओके, इंटू sin थीटा बाई 2. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय sin थीटा बाई. ठीक है, तो अब यहां से ये होगा cos k थीटा बाई 2 माइनस k प्लस 1 बाय 2
थीटा माइनस कॉस थीटा, अच्छा सॉरी, कॉस ऑफ के थीटा बाई 2 प्लस के प्लस 1/2 थीटा। ओके, डिवाइडेड, ये डिवाइडेड नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे और अगर बचेगा है ना, प्लस कॉस के प्लस 1 थीटा है ना, माइनस थीटा बाई 2 माइनस कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा प्लस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, दिस cos theta by 2 into cos k theta plus theta by 2 plus cos k theta plus theta by 2 minus cos k theta plus 3 theta by 2 divided by 2 sin theta by 2. This is cos theta by 2. Okay, cos theta by 2 minus cos k theta plus 3 theta by 2 और नीचे आएगा 2 sin theta by 2। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आसान आसान स्टेप्स हैं अगर फॉर्मूले आपको पता है। ठीक है, तो अब यहां से होगा 2 sin 1/2 इंटू थीटा बाई 2 प्लस k थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2। ठीक है, इंटू साइन 1/2 k थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ओके, डिवाइडेड बाय 2 sin theta by 2 and this is sin k theta plus 2 theta by 2 into sin k theta by 2 divided by sin theta by 2। ओके, तो ये है आपका k ऑफ p ऑफ k प्लस 1 है ना, है ना, ये आपका प्रूव हो गया है ना, ये आपका p ऑफ k प्लस 1 और ये है ट्रू, सही हो गया। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो मेरा p ऑफ n था वो ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n बिलोंग्स टू स्मॉल n। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 खत्म। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ना, 21 है एंड 22 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें। ठीक है ना, आपको मेक श्योर करना है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए, क्वेश्चन के फॉर्मेट अच्छे से आने चाहिए। फाइन, मैं स्टार मार्क भी कर दिया हूँ, हाईलाइट भी कर दिया हूँ, है ना। इन क्वेश्चन को रिवीजन से पहले जरूर ट्राई करना वापस। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन भी कर देंगे। फाइन, अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 23 पर। ठीक है, तो 23 अगेन इट्स अ फैक्टोरियल क्वेश्चन है ना। तो ये मैं अब सीधा k प्लस 1 सबके लिखूंगा है ना, क्वेश्चन नंबर 23 में है ना। इसका जो p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा, p ऑफ k प्लस 1 यहाँ पे इसका क्या होगा, k प्लस 1 की पावर 5/5 है ना, प्लस k प्लस 1 की पावर 3/3 प्लस 7 इंटू k प्लस 1/15। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आएगा k की पावर 5 प्लस 5k की पावर 4 प्लस 10k की पावर 3 प्लस 10k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k क्यूब प्लस 1 प्लस 2k स्क्वायर प्लस 3k बाय 3 प्लस 7k प्लस 7/15 ऐसे।
दिस इज k की पावर 5/5 के प्लस k की पावर 3/3 प्लस 7k/15 है ना, प्लस 5k की पावर 4 प्लस 10k³ प्लस 10k² प्लस 5k1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 और 3k की स्क्वायर टर्म आएगी k स्क्वायर वाली, तो 3k² प्लस 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 7/15 है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ओके, तो अब ये होगा फाइनली k की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k³ बाय 3 प्लस 7k/15 प्लस k टू द पावर 4 प्लस 2k³ प्लस 3k² प्लस 2k प्लस 1। ये आपका k+1 मैंने प्रूव कर दिया, तो आपको ये अब दिख जाएगा, ठीक है। तो ये 23 है क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगेन 24 नॉर्मल फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन जो आपने कर रखे हैं, है ना। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, क्योंकि ये सीक्वेंस वाले वही क्वेश्चन है। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, उतना भी नहीं, लेकिन ये वाला आप ट्राई करें, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। ये कहाँ गया, ये और ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आप प्लीज ट्राई करना, है ना। आपसे बन जाएंगे, है ना, इतने कुछ सारे क्वेश्चन किए हैं तो ये वाले तो आपसे बन ही जाएंगे, फाइन। तो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये वाले क्वेश्चंस हो गए आपके, फाइन। अब द थिंग इज, मैं ये खत्म करा ही देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आप क्वेश्चन नंबर 25 कर लेना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 करा देता हूँ हाथों हाथ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 24 एक लास्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि प्रूव दैट 1/n+1, है ना, प्लस 1/n+2 प्लस सो ऑन प्लस 1/2n जो है हमारा बच्चों ग्रेटर देन 13/24 है, ठीक है। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n where n is greater than 1, ठीक है। तो ये मेरा p of n होगा, ठीक है। ये मेरा p of n हो गया, है ना। p of 2 निकालो, क्यों, 1 तो दे नहीं रखा है, अलाउड नहीं हमें, तो 1/2 + 1 प्लस 1/2 + 2, इसकी वैल्यू क्या बड़ी है 13/24 से, देखना पड़ेगा, एलसीएम लो, ये आएगा 7/12, यहाँ ये बड़ा है 13/24 से, है ना। तो हमारा जो P of 2 है वो ट्रू है, जो हमारा P of 2 है दैट इज ट्रू, ओके। इसके बाद बच्चों क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या देखना है कि P of k+1 जो हमारा है वो सही है, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, सम n नेचुरल नंबर k, एंड ये हमें अज्यूम करना, ओके। तो फिर उसके बाद ये जो P of k+1 है, P of k+1 दिस इज 1/k+1 प्लस 1/k+2, ये जाता जाएगा 1/2k प्लस 1/2 इंटू k+1, ये बड़ा होगा 13/14 से, ठीक है। P of k+1 1/k+1 प्लस 1/k+2 प्लस 1/2k प्लस 1/2 इंटू k+1, ये अगर बड़ा हो गया तो मैं बाकी प्रूव कर दूंगा ये, एंड दिस इज ग्रेटर देन 13/24, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्यों, सिंस 1/2 इंटू k+1 जो है मेरा वो बड़ा है 0 से, ऑब्वियसली। तो ये क्वांटिटी यहाँ पे मैंने RHS पे भेज दी, एंड फाइनली हमें ये इक्वेशन 1 से पता है कि ये 13/24 से बड़ा है, तो फिर जो हमारा P of k+1 है दिस इज ट्रू, ठीक है। जो हमारा ये है दैट इज ट्रू, ओके, दिस ट्रू। तो बस यही हमें देखना था, एंड क्वेश्चन नंबर 24 में ज्यादा कुछ नहीं, ओके, 24 में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 कर लेना,
है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 25 ये सेट थियरी का है, ओके, सेट थियरी का क्वेश्चन है, तो वो भी आप कर लोगे, फाइन। बाकी ये जो आपके, एक सेकंड, फाइन। तो बाकी ये जो आपके एग्जाम्पलर के ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, राइट, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये भी आप कर लोगे, है ना, ये आप कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप ये कर लेना। बाकी इस चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर, आई मीन ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आप कर लेना, ओके, दिस इज योर होमवर्क along with your question number 25, है ना। we have 1 2 3 4 and 5 क्वेश्चन, कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन, ओके। तो ये जैसे आपने प्रूव करना था, इसको p ऑफ k प्लस 1 बना करके, इसको p ऑफ k प्लस 1 बना करके आप आगे सॉल्व करते जाओगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। इतने सारे क्वेश्चन किए, थोड़ा सा रेफरेंस भी ले लेना बाकी क्वेश्चन का, ओके, फाइन। बाकी क्वेश्चंस का आप रेफरेंस ले लेना, ठीक है। बाकी अगर मैं आपको और थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप जेई मेंस के जो पेपर्स है ना, वो 2019 से जब इंडिया बनाने वाला था, वो 2024 के पेपर्स आप देख लेना, ओके। अभी के भी जो जेई मेंस चल रहे हैं उनके जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, देख लेना। अगर कोई ऐसे मैथमेटिकल इंडक्शन का ऐसे एप्लीकेशन तो लगेगा, एक दो सवालों में आ जाता है, एक दो शिफ्ट में क्या होता है, एक दो शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि इसकी वैल्यू क्या है। अब वो मैथमेटिकल इक्वेशन इंडक्शन को वो जनरल बेसिक मैथमेटिक्स में डाल लेते हैं कभी कभी, है ना। तो आप ये जेई मेंस के क्वेश्चन कर लेना, ऐसे जेई एडवांस में ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। बाकी अगर आप 1980s या 90s के क्वेश्चन देखोगे तो हो सकता है कि उसमें हो, ठीक है। तो एक बार अगर ज्यादा और प्रैक्टिस अगर आपको करनी होगी, है ना, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये चैप्टर उतना वर्थ इट नहीं है प्रैक्टिस करने का, क्योंकि जितना सीबीएसई में मैंने आपको बता रखा है उससे बाहर तो नहीं जाने वाला, है ना। और ये चैप्टर आपके क्लास 11th में है और ऐसे बोर्ड एग्जाम्स में भी नहीं आ रहा, तो ऐसे सेपरेट प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, है ना। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, जिसको अगर मन कर रहा है कि वो उसको प्रैक्टिस करना है तो वो यहाँ से कर सकता है ना। जी एडवांस के मुझे नहीं लगता है, फिर भी आप ये क्वेश्चंस को देख लेना, या तो 2002 से पहले देख लेना। अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होता है तो वो आप कर सकते हो, फाइन। बाकी बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना। बाकी भी सब्जेक्ट्स में अच्छे से आपके एग्जाम्स चल रहे हैं ना। आई होप आप अच्छा करें, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, एंड थैंक यू, सी यू एट नेक्स्ट क्लास, ओके, चलो बाय।